हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक हेयर कट लेके आया हूँ जिसका नाम है ग्रेजुएशन बॉब। तो देखिए, इसको काटने के लिए सेम वही बैक साइड से हमने सबसे पहले देखिए गाइडलाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से। सेक्शन लेके, सेक्शन आपके जाने पहचाने हैं, आप इस तरह से सेक्शन लेके पीछे की तरफ जो है आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बट थोड़ा सा हाथ को शोल्डर से मिडिल और बैक की तरफ लेके जाएंगे, बैक के बीच की तरफ। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने सेक्शन लिया, कॉम किया, और थोड़ा सा इसको मैं उधर की तरफ लेके जाऊंगा हल्का सा, ये देखिए। और इसके साथ में बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर रख के यहाँ पे इसे कट कर दूंगा। तो हम देखेंगे कि साइड की जो लेंथ है ना, वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है गाइज। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये ग्रेजुएटेड बॉब है ना, ये एक अच्छे थोड़े से लेयर्स आएंगे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े लेयर्स ऐड करे जाएंगे। ये देखिए, अब मैंने ये दूसरा सेक्शन लिया, और मैं आपको बता दूं, ये हेयर कट नॉर्मल टू स्ट्रेट हेयर में कटता है। लेकिन ये जो मेरी क्लाइंट है, इनके थोड़े हेयर नॉर्मल है बट फ्रिजी है हल्के हल्के, बट ये कटवाना चाहते हैं तो मेरे को काटना पड़ा। ठीक है गाइज। तो देखिए, सबसे पहले बीच का सेक्शन ले लिया, नीचे गाइडलाइन है, उसी के साथ जो है हम 45 डिग्री पे इसे फॉलो करेंगे। और ये देखिए, अपनी नीचे वाली गाइडलाइन के साथ हम ऊपर वाले हेयर को कट करेंगे। तो आप देखेंगे कि नीचे जो है थोड़े थोड़े से स्टेप्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा ये कि आप हाथ को जो है अपनी तरफ खींच के रखेंगे, बीच में बिल्कुल। जो हमारे क्लाइंट का जो हेड होता है ना, उसका जो बीच का सेक्शन होता है बैक साइड में, वहाँ उस तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने कॉम किया और मैं बालों को देखिए किस तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा उस तरफ लेके चलेंगे और अपनी साइड वाली गाइडलाइन के साथ हम इसे कट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि लेंथ इस तरफ से लंबी होती चली जाएगी। तो आपका हाथ जितना उस अगेंस्ट जाएगा, जिधर क्लाइंट, जिधर मैं कट कर रहा हूँ, अगर मैं इस हाथ को उधर ले जाऊंगा तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीका है साइड के हेयर को लंबा करने के लिए। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। ये देखिए, कोम किया और कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, उस तरफ। ये देखिए, और 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे लेके गया, नीचे वाली गाइडलाइन के साथ मैंने इसे कट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, थोड़े थोड़े से लेयर्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये नीचे गाइडलाइन टच हुई और मैंने इसके साथ इसे 45 डिग्री पे कट कर दिया और इसको अपनी तरफ पुल भी किया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। ये देखिए कि कॉम किया, अपनी तरफ लेके जा रहा हूँ बालों को, और ये देखिए, ये साइड की गाइडलाइन आई और इसके साथ मैंने इसे कट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, साइड की लेंथ लंबी भी हो गई, और ये एक थोड़े से लेयर्स भी आ गए यहाँ पर। ठीक है गाइज। तो इस तरह से हम करते हुए चलेंगे। अगर हमारा फिंगर थोड़ा बहुत भी टेढ़ा होता है ना, तो मतलब ज़्यादा उधर चला जाता है, तो इस तरफ की लेंथ लंबी हो सकती है या उस तरफ की। तो उसमें इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लास्ट में उसको थोड़ा सा फिंगर को ठीक रखते हुए धीरे धीरे कट करके उसको बराबर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अब हम आ गए बैक साइड के टॉप के सेक्शन पे। ये देखिए, हमने क्राउन का सेक्शन ले लिया सबसे पहले, और इसको हम बिल्कुल सीधा कोम करेंगे और लेके जाएंगे 45 डिग्री पे, और नीचे हमारी गाइडलाइन है। ये देखिए, ये टच हुई गाइडलाइन, ये देख सकते हैं आप। और इसके साथ हम इसे यहाँ पे एकदम स्ट्रेट कट कर देंगे। लेकिन 45 डिग्री पे फॉलो जब हम करेंगे, तो इसमें ऊपर की तरफ एक लेयर्स पड़ेगी, लेयर आएगी। ये देखिए, अब उसके बाद दूसरे सेक्शन को हम सेम वैसे ही देखिए बीच में लेके आ रहे हैं, 45 डिग्री पे रखा हुआ है हाथ को, और यहाँ पे हम इसे कट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ लेयर्स आ गई हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड के सेक्शन को भी कोम करेंगे और बिल्कुल मिडिल ऑफ द हेड लेके जाएंगे। ये देखिए, एकदम अच्छे से ये कोम किया। कुछ क्लाइंट बोल रहे थे तो उसकी तरफ ध्यान चला गया। तो ये देखिए, ये दोबारा से लिया हमने और 45 डिग्री पे लेके गए, और एंगल को, मतलब फिंगर को सीधा रखते हुए यहाँ पे कट कर देंगे। सेम ऐसे ही दूसरा सेक्शन लेंगे। ये देखिए, कोम किया अच्छे से, और कहाँ अपनी तरफ लेके चलेंगे। ये देखिए, मैं अपनी तरफ लेके चलूंगा इसको, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बस बीच में लेके जाना है। तो फिंगर अगर ज़्यादा उधर चली जाती है तो ये लेंथ लंबी हो जाएगी। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है।
बाद में हम ठीक कर सकते हैं इसको। ये देखिए, ये कोम किया, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ से ये कटिंग कर रहा हूँ, और ये देखिए ये बीच की तरफ लेके जाएंगे बिल्कुल हेड के, और यहाँ पे 45 डिग्री पे इसे कट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लेयर्स भी मिलेगी, और आपका जो वो कट जो आप देखते हो रील्स में कि साइडों से लंबा होता है और बीच में से छोटा होता है, मतलब फ्रंट लंबा हो जाता है और बैक साइड से ए लाइन शेप बनाता है, तो वो यही कट होता है, इसी तरह से काटा जाता है। ठीक है गाइज, तो एक बार गाइडलाइन बन जाए तो आप उसके ऊपर भी काट सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे देखिए फ्रंट में, पीछे से ले ली देखिए हमने गाइडलाइन, और इनको अच्छे से कोम करेंगे शोल्डर के ऊपर। ये देखिए, थोड़ा सा हाथ को पीछे की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए कोम करा, ग्रिप किया, और हाथ को ये देखिए थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जा रहा हूं मैं, और यहाँ पे अपनी गाइडलाइन के साथ इसे कट कर देंगे। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा रखना चाहता था, लेकिन क्लाइंट ने बोला कि मेरे को ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए फ्रंट से। ठीक है गाइस, तो ये देखिए ये मैंने इसके साथ यहाँ पे अपनी पीछे वाली गाइडलाइन के साथ कट किया। देन अब ऊपर के हेयर लूंगा। ये देखिए सारे हेयर ले लिए मैंने, और इसको क्या करेंगे, पहले एक बेस बनाएंगे इसका, और इसको अब पीछे की तरफ, ये देखिए पीछे की तरफ मैं खड़ा हो गया हूँ, और पीछे की तरफ ही ले जाके अपनी पीछे वाली गाइडलाइन के साथ हम इसे कट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब ये क्लाइंट बालों को पीछे की तरफ करेंगी तो सारे लेयर्स दिखाई देंगे नीचे नीचे, और जब ये फ्रंट में रखेंगी इनको, तो ये बॉब शो करेगा, मतलब ब्लंट कट की तरह शो करेगा, फ्रंट में लेयर्स नहीं दिखाई देंगे। तो ये इसका स्टाइल होता है इस तरह से काटने का। ये देखिए मैंने बॉक्स साइड बैक साइड के बॉक्स के सेक्शन को भी उठा लिया है, और ये देखिए ये 45 डिग्री पे लेके गया, और नीचे वाली गाइडलाइन के साथ ऊपर वाले हेयर कट कर दिए। तो हमारे लेयर्स इसमें डलते जा रहे हैं, और फिर इसको फ्रंट में एक बार हमने चेक कर लिया। मैंने फ्रंट वाले बाल पीछे ले आके इसलिए नहीं काटे क्योंकि वो ऑलरेडी छोटे हैं, वो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है गाइज, तो अब आ गए हम दूसरी साइड। ये देखिए सेक्शन ले लिया, सेम वैसे रिपीट करेंगे, पीछे से गाइडलाइन लेंगे और थोड़ा सा इसको पीछे शोल्डर के हल्के सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पे इसे कट कर देंगे, और 0 डिग्री पे। देन इसी सेक्शन को उठाएंगे, ओह सॉरी, दूसरे सेक्शन को ले लेंगे इसके ऊपर, और ये देखिए फ्रंट का हाफ पीस ले लिया, इसको कहाँ बैक साइड की तरफ लेके जाएंगे। देखिए बैक साइड में कोम किया, अच्छे से कोम किया, और इसको 45 डिग्री पे लेके चलेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे ले जाके हम पीछे वाली, जैसे मैंने अभी दिखाया था, पीछे वाली गाइडलाइन के साथ हम इसे कट कर देंगे। ये इन इन कट के वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि सेक्शन भी दिखाने होते हैं और काटते हुए भी दिखाना होता है। तो इस वजह से थोड़े से एंगल्स कैमरे के इधर उधर हो सकते हैं, तो कृपया एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये फिर हमने फ्रंट का एक और पार्ट ले लिया, सेम वही रिपीट करेंगे। देखिए एक सेक्शन लिया, कोम करेंगे, 45 डिग्री पे लेके जाएंगे। ये देखिए साइड में खड़ा हो गया हूँ मैं, और ये 45 डिग्री पे लेके गया, और यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया। और इसके नीचे वाले सेक्शन को भी ऐसे ही काटेंगे। ये देखिए कोम किया अच्छे से, और यहाँ पे ले जाके हमने इसे कट कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब इसको फ्रंट वाले हेयर को यहाँ पे नीचे की तरफ मिला देंगे। दैट्स इट। देन हमारी क्लाइंट जो है, इसमें जो है फ्रंट में फ्लिक चाहती है, तो उसके लिए भी हम देखिए, इसके बाद जो है हम कोम कर दिया मैंने साइड पार्टिंग से। एक बार साइड पार्टिंग से दोनों तरफ करके चेक करना होता है, ताकि समझ में आए कि कोई हेयर लंबा तो नहीं रह गया। ऐसे ही इस तरफ से उस तरफ लेके जाएंगे, इधर की साइड पार्टिंग निकालेंगे एक, और उस तरफ ले जाएंगे। ये सेम रिपीट करेंगे। अब उधर उस साइड चेक करेंगे कोई हेयर लंबा तो नहीं है, अगर है तो उसको अपने कट के बैलेंस में ले आएंगे। देन यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि हमारा जो लेयर कट है वो यहाँ बॉब विथ लेयर जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। देन सामने जो है हमने एक फ्लिक काटना है। ये देखिए
तो ये इनका एक लॉन्ग हेयर है। अब इनके साथ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, बॉक्स का सेक्शन लेंगे और इसको चिन लेवल पे लेके आएँगे। चिन से थोड़ा-सा नीचे रखा है और यहाँ पे इसे कट कर देंगे। देखिए अब गाइडलाइन ले लेंगे, वही वाली जो अभी काटी थी हमने, उसको क्रॉस करेंगे। राइट साइड के हेयर को लेफ्ट साइड के शोल्डर की तरफ और लेफ्ट साइड के शोल्डर के हेयर को राइट साइड के शोल्डर की तरफ ले जाके काटेंगे। तो उससे क्या होगा, वही जैसा हमने बैक साइड में किया था, साइड के बाल लंबे हो जाएँगे। तो आपको लेयरिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है गाइज़, ये देखिए साइड के हेयर लंबे हो गए और अब इन्हीं बालों को 90 डिग्री पे लेके जाएँगे। ये देखिए 90 डिग्री पे लेके गए और इसको यहाँ पे टेक्सचराइज़ करके थोड़े लेयर्स ऐड कर देंगे इसमें। फिर ये थोड़ा-सा रिवर्स चेक के स्टाइल में इसमें थोड़े से हमने और टेक्सचराइज़िंग कर दी, ताकि यहाँ पे लेयर्स अच्छे से दिखाई दें। दोनों तरफ ले जाके करेंगे इसको, इधर से इधर और इस तरफ भी। इसको रिवर्स चेकिंग स्टाइल बोलते हैं। ठीक है गाइज़, और फिर इसको एक बार फिर से 90 डिग्री पे पुल किया और देखिए इस तरह से नोचिंग कर देंगे। इसको नोचिंग बोलते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे आपका जो है कट कंप्लीट हो जाएगा। फ्लिक काटनी हो तो काट सकते हो, नहीं काटनी हो तो छोड़ देना ऐसे ही। ठीक है? अब मैं आपको ये देखिए ये हमारा कट हो गया और इसका ब्लो ड्राई के बाद का आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। लुक देखिए कितना अच्छा है। क्लाइंट के जो है ना, क्या आदत है, गर्दन को एक तरफ टेढ़ी रखती हैं, तो उसकी वजह से इनका कट भी ऐसा लगता है कि एक तरफ झुका हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्लाइंट की गर्दन अभी भी टेढ़ी है। मैंने भी इनको कई बार बोला। ठीक है गाइज़? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सलाम, गुड नाइट।